ड्रामा सीरियल जमा तकसीम लैला की मासूमियत को सलाम, जो कि कहती थी कि उस घर में उसकी प्राइवेसी नहीं, उसके माँ बाप के साथ रहते हुए वो इजी फील नहीं करती और यहाँ पर अपने पेरेंट्स को अपने घर में रखना चाहती है और चाहती है कि कैस को कोई एतराज़ ना हो। है ना मासूमियत, ये कितनी मासूम है हमारी लैला। क्या अपने पेरेंट्स के साथ वो प्राइवेसी कायम रख पाएगी? क्या उस तरह से आज़ाद रह पाएगी जैसे कि वो रहना चाहती थी? अब अगर लड़के के पेरेंट्स के साथ नहीं रही तो जाहिर सी बात है लड़का फिर लड़की के पेरेंट्स के साथ क्यों रहे, ये तो एक जानी मानी हकीकत है। लेकिन हमारी लैला को इसमें कोई ऐब नज़र नहीं आता। कैस को तो लैला की इन बातों पर काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्सा फिर इस बात का भी था कि सारे भाई अलग हो गए, माँ बाप अलग रह गए, अकेले रह गए। जाहिर सी बात है कैस का दिल तड़प रहा है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, लेकिन वो जा भी तो नहीं सकता क्योंकि बाप तो नहीं मिलेगा। बाप तो मिलने से ही इनकार कर देगा तो क्या करे। लेकिन है कैस को जाना तो चाहिए, बेशक बाप ना भी मिले लेकिन माँ बाप को मान होएगा कि उनका बेटा उनसे मिलने आया। और बड़ों के मान जो है ना वो टूटने नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें तो ऐसा लगता है कि कैस को अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर जाना चाहिए, बेशक वो धुतकार दें, डांट दें, धक्के देकर बाहर निकाल दें, लेकिन जाना तो चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया आज भी वो हमें नहीं भूला। यहाँ पर हमें तो फिर ऐसा ही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए मजीद भी काफ़ी तड़प रहा है, जो कि कारोबार में प्रॉफिट ले चुका है और चाहता है कि पहली कमाई माँ के हाथ पर रखे, जो कि नेचुरल सी बात है क्योंकि हर औलाद को बाप से ज़्यादा माँ के साथ ज़रा ज़्यादा मोहब्बत होती है। माँ की शफ़क़त उभर कर जो सामने आती है, बाप शायद इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता जिस तरह से माँ करती है, तभी औलाद का लगाव माँ से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर मजीद चाहता है कि अपनी माँ की आंखों में वो खुशी के आंसू देखे, उसके दुआई हाथ उठते हुए देखे, जो कि मुझे मज़ीद तरक्की के लिए वो दुआ देगी। वो तड़प रहा है अपनी माँ से मिलने के लिए। ऐसे में मजीद की बीवी भी तड़प को महसूस कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हमीद भी तो माँ बाप के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता था, लेकिन नुदरत की वजह से उसे अलग होना पड़ा। बेशक बाप का यही फैसला था लेकिन नुदरत का तो शुरू से यही फैसला था। नुदरत तो काफ़ी खुश है, लेकिन अब जो जायदाद भी मिल गई अब तो काफ़ी खुश है। उसे लगता है कि वाकई पूरी जायदाद पर उनका ही हक होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से हमीद ने दिन रात एक करके उन्हें पैसा भेजा, उसी पैसे से ये जायदाद बनी, तो जाहिर सी बात है हक तो उनका होना चाहिए था। लेकिन हमीद ऐसा नहीं सोचता। वो अपने माँ बाप के बारे में सोचता है और कहता है, मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर बाहर के मुल्क भेजा। क्या उनका मेरी कमाई पर हक नहीं था? क्या मैं उनका देनदार नहीं, वही मेरे कर्जदार थे? अब यहाँ पर हमीद को काफ़ी एम्बैरस फील हुआ कि उसके बाप ने सब कुछ उसके नाम क्यों कर दिया। हमीद चाहता है कि सब कुछ सब भाइयों के बीच में डिवाइड हो, लेकिन बाप ने ज्यादती ना करते हुए इंसाफ करते हुए सब कुछ हमीद को दे दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी जगह पर तड़प रहे हैं माँ बाप से मिलने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स कैसे मिलें? इनकी अना भी तो आड़े आ रही है। आखिर क्यों नहीं जा रहे ये लोग? अगर दिल चाहता है तो चले जाना चाहिए, आगे से धुतकारे भी जाएं तो क्या हुआ? ये रिश्ते ऐसे हैं जिसमें अना नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के रिश्ते को औलाद के रिश्ते तक आने में या औलाद को माँ बाप तक जाने में कोई अना बीच में नहीं आनी चाहिए, ना ही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आनी चाहिए। तो फिर ये अना की दीवार क्यों बन गई इन तीन बेटों के दरमियान में? इन्हें तो माँ बाप के पास जाना चाहिए। एक बार धुतकारे जाएँ, दो बार धुतकारे जाएँ, तीन बार, आखिर कब तक धुतकारे जाएंगे? वो लोग भी तो माँ बाप हैं, इनके लिए तड़प रखते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ड्रामे को मज़ीद इमोशनल बनाने के लिए हमें ऐसा लगता है माँ और बाप में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, फिर जाकर बच्चों को एहसास होगा कि उन्होंने कितना बुरा किया, और उसके बाद माँ और बाप जो कि अकेला एक रह जाएगा, वो फिर बच्चों के पास रहा करेगा, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, तो कभी किसी के पास। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। लेकिन है आने वाली एपिसोड्स काफ़ी नेचुरल हैं और काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई जाएंगी, ज़बरदस्त से ट्विस्ट आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आने वाली एपिसोड्स बहुत बहुत इमोशनल हैं, जो कि देखना ज़रा दिल थाम के।
تو فرینڈس آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، ہمارا ریویو کیسا لگا، ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔